मसीह के द्वारा जय। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिली। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16 अध्याय के 33 वचन। मेरे मित्र, आज आपके लिए परमेश्वर ने अद्भुत प्रतिज्ञा दी है। यूहन्ना 16 अध्याय के 33 वचन के अनुसार, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा स्पष्टता से कहता है कि हर एक क्लेश का सामना करता है। हम सभी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के द्वारा गुजरते हैं। हमारी समस्याओं से युद्ध करने के द्वारा जीवन में ऊंचे उठते हैं। कई लोग अपने ही तरीके से इन समस्याओं से बाहर आते हैं और वह जीवंत हो नहीं पाते, इसलिए वह मर जाते हैं। कई लोग उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं, परंतु आज हमें एक मौका है कि परमेश्वर के हाथों में इस युद्ध को छोड़ दें। जहाँ अपने ही बल पर युद्ध करें, जहाँ अपने बल पर संघर्ष करें। कोई भी संकट का उपाय है कि हम नष्ट हो जाएं और हम कब्र में दफना दिए जाएं। फिर भी कोई एक है जिसने उसे हराया है और कब्र में से बाहर निकला है, वह प्रभु यीशु मसीह है। वह मृत्यु पर से जी उठा है और संसार के क्लेशों पर भी जयवंत हुआ है। आज आइए हम प्रभु को अपने जीवनों में बुलाएं। केवल तभी हम अपने संकटों पर जयवंत हो पाएंगे। हाँ, आपके संकट के दौरान लाएगी पीड़ा, जहाँ डंक से परमेश्वर आपकी शांति से आपके हृदय को सुरक्षित रखेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 55 वचन कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हाँ, परमेश्वर क्लेशों से हमारी सुरक्षा करेगा, जो हमें एक डंक से रूप से पीड़ा लाते हैं। हमारे संकट में परिस्थिति में मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से परमेश्वर में उठाएगा। आज जाइए हम अपनी परिस्थिति पर चाहे मरी हुई दिखे, इस सामर्थ्य को दावा करते हैं। मैं एक घटना को आपसे साथ बांटना चाहता हूँ, जिसमें एक पिता ने अपने बेटे के लिए क्या किया। एक पिता अपने बेटे के साथ गाड़ी में जा रहे थे, तो अचानक एक मधुमक्खी गाड़ी के अंदर आ गई। बेटा बहुत डर गया और उसे भगाने की कोशिश कर रहा था और जोर से चला रहा था। पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपना हाथ उस पर रखा, लेकिन मधुमक्खी ने पिता के हाथ को डंक मार दिया और वहाँ से भाग गई। उसका डंक पिता की त्वचा में घुसने के कारण उन्हें बहुत पीड़ा हुई, परंतु पिता बहुत ही खुश था कि वह मधुमक्खी उसके बेटे को अब डंक नहीं मार सकती। उसके सामर्थ का अंत हो गया। वैसे हमारे पिता यीशु मसीह ने खुद पर हमारे क्लेशों के डंक को उठा लिया, इसलिए हमें कभी भी उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। परंतु इन सब बातों में हम अपने उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8:7। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत। गॉड ब्लेस यू।